दोस्तों, आज के समय में जब भी हम कभी लग्जरी अमीर देश की बात करते हैं तो एक देश अपने अरेबिक म्यूजिक के साथ हमारे दिमाग में आता है, जिसका नाम है दुबई। जी हाँ दोस्तों, सफेद कपड़ों वाले शेख की वो दुबई, जो आज सिर्फ सफेद और चमकती रेत की तरह पीली नहीं बल्कि हर तरह के रंगों से सराबोर है। दुबई में इतनी अमीरी, इतनी शोहरत है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुबई ऐसा शायद इसीलिए कर पाया है क्योंकि उनका एक ही विजन था कि वो जो भी काम करेंगे वो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। इसी का परिणाम रहा कि रेत से भरा देश पैसों से भर गया। आज आलम यह है कि दुबई का लगभग पूरा रेवेन्यू टूरिज्म से ही आता है। इसीलिए उनका यह प्रयास रहता है कि दुनिया के लिए दुबई को हर पल यूनिक और खूबसूरत बनाया जाता रहे। दोस्तों, आज हम दुबई के इसी प्रयास पर बात करेंगे और जानेंगे कि वो आने वाले समय में कौन सा ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को खींच कर दुबई ले आएगा। आप सब इस वीडियो का अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में भविष्य की दुनिया की एक झलक देखने को मिलेगी। दुबई क्रीक टावर। जब कोई इंसान किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाता है तो उसे उस ऊंचाई का ऐसा नशा होता है कि वो फिर वापस खुद को किसी से छोटा होते हुए नहीं देख सकता। यही हाल दुबई का भी है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में ही है। जी हाँ, आपने सही समझा, बुर्ज खलीफा। लेकिन अब शायद वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रह जाएगी। नहीं, चिंता मत करिए, बुर्ज खलीफा टूट नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि किसी लाइन को अगर छोटा करना हो तो उसे मिटाओ मत, बल्कि उससे बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है दुबई के साथ, जहां बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कम करने के लिए सऊदी अरब ने एक नई बिल्डिंग बनाने का दावा किया है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी इमारत होगी? वो है जिद्दा टावर, जो कि सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। इसी वजह से अब दुबई जिद्दा टावर से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने का दावा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस बिल्डिंग का नाम होगा क्रीक टावर। यह प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसे स्टील के तारों से बनाया जाएगा। ये तो तय है कि इसे बनाने में बुर्ज से भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को पूरा बनाने में करीब 10 साल का समय लग गया था। अभी क्रीक टावर की ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब जिद्दा टावर बनेगा तब ही क्रीक की ऊंचाई के बारे में कुछ और अपडेट मिल पाएगी। अंडर वाटर हाइपरलूप। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आप भारत से दुबई हाई स्पीड ट्रेन की मदद से जा सकेंगे, वो भी पानी के नीचे से। जी हाँ, भविष्य में मुंबई और दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। इस ट्रेन की स्पीड इतनी होगी कि मात्र कुछ ही घंटों में ट्रेन दुबई से मुंबई का सफर तय कर लेगी। चूंकि ट्रेन पानी के अंदर होगी, इसी वजह से इसे सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि दोस्तों, इस रेल लाइन को बना देना भर ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें सबसे ज्यादा इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। क्योंकि पानी के दबाव और समुद्री उथल पुथल के दौरान अगर इन रेल लाइंस को कोई नुकसान पहुंचता है तो इस प्रोजेक्ट पर भरोसा कर पाना और लोगों का इसमें सफर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तब भारत दुबई से मुंबई तक कच्चे तेलों का आयात करेगी और उसके बदले भारत दुबई को पानी मुहैया करवाएगा। हम आशा करते हैं कि यह प्रोजेक्ट बने और सफल रहे, क्योंकि इससे भारत को बहुत लाभ पहुंचने वाले हैं। डायनामिक टावर। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी खिड़की से रोड दिखाई देती है, लेकिन आप रोड पर ट्रैफिक और भीड़ भाड़ देखकर बहुत परेशान हो गए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपने फ्लैट को मोड़कर खिड़की को उस तरफ ले जाएं जहां हरियाली हो या शांति हो या समुद्र हो, तो आप शायद कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो भाई। लेकिन ऐसा हो सकता है। दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जिसका हर फ्लोर खुद अपने हिसाब से 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी वजह से इस बिल्डिंग का नाम डायनेमिक टावर रखा गया है, मतलब कि गतिमान, या कहें तो वो बिल्डिंग जो मोशन में हो। दुबई के शेख जायद रोड पर बन रही ये 80 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगी, जहां आप अपने हिसाब से अपने फ्लैट को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज सुनने में बहुत रोचक लग रही है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत ही अजीब है। असल में इस बिल्डिंग का निर्माण एक जगह कंस्ट्रक्शन करके नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके एक एक फ्लोर को फैक्ट्री में अलग अलग बनाया जा रहा है। उसके बाद उन्हें फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट करके लोकेशन पर लाया जाएगा और उन्हें मेन स्ट्रक्चर के साथ ऐसे जोड़ा जाएगा कि वो रोटेट हो सके। फ्लोर्स को अलग अलग करके फैक्ट्री में बनाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि इस तरीके से पूरी बिल्डिंग कम समय में तैयार हो जाएगी। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। दोस्तों,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां भविष्य से जुड़ी कुछ चीजें होंगी। जी हाँ, यहाँ आज के समय में भविष्य का आभास कराने वाली चीजें रखी हुई है। इमारत को 2400 रेक्टेंगुलर स्टील की छड़ों से तैयार किया गया है। ये ढांचा 2019 में तैयार हुआ था। यूं तो दुबई में आमतौर पर रातों रात बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये एक इमारत है जो लंबे वक्त से बन रही है। ये इमारत काफी अजीब और गरीब है, क्योंकि ये ना लंबी है, ना चौड़ी है, सीधी है और ना टेढ़ी। इसका आकार कुछ अंडे जैसा है तो कुछ अंगूठी जैसा। ढांचे के ऊपर जो पैनल लगाए जा रहे हैं उनमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इसके निर्माता ने ये नहीं बताया कि अरबी में क्या लिखा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की लिखी हुई कविताएं हैं। हाथ से लिखी हुई ये कविताएं म्यूजियम की खिड़कियों का भी काम करेंगी। दिन में इनके जरिए रोशनी छन कर भीतर जाया करेगी, वहीं रात में अंदर की रोशनी बाहर निकलकर इसे अद्भुत मंजर की शक्ल देगी। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की ऊंचाई 78 मीटर है। इसमें रोशनी के लिए 14 किलोमीटर लंबी LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो डिजाइन बनाई गई है इस इमारत के लिए, अगर उसमें 1 मिलीमीटर का भी बदलाव करेंगे तो ये बिल्डिंग अपना आकार खो देगी, यानी कि नहीं बन पाएगी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को बनाने में एक और बात का बहुत ध्यान रखा गया है। इसमें एयर कंडीशनिंग और रोशनी की ऐसी व्यवस्था की गई है कि इमारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट और हवा हो। वैसे तो इस म्यूजियम को 2020 में खोला जाना था, लेकिन इसे बनाने की जो रफ्तार है उससे आशंका पैदा होती है कि 2021 में भी आम जनता के लिए इसे खोल पाएंगे या नहीं। मॉल ऑफ द वर्ल्ड। एक बार ये सोचिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस पूरे शहर को एक साथ शॉपिंग मॉल में बदल दिया जाए तो क्या होगा। आप सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात हम सिर्फ आपसे कमेंट करवाने के लिए बोल रहे हैं, असल में दुबई में ऐसा ही कुछ हो रहा है। वहाँ एक ऐसा मॉल बनाया जा रहा है जो एक शहर जितना बड़ा है। मनोरंजन और होटल सुविधाओं से भरपूर इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 4.5 लाख वर्ग मीटर में एक शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इसमें थीम पार्क, फिल्म थिएटर, 100 होटल और 20,000 कमरों की बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। कॉम्प्लेक्स में 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता होगा जो गर्मी के दिनों में ऊपर से बंद होगा और एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल से ठंडा रहेगा, और सर्दियों के मौसम में ऊपर से खोला जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में हर साल करीब 18 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे शानदार लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।